देखिए इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ये m मास की बॉल है, ठीक है, और चार्ज क्या है इसके ऊपर, ये q का चार्ज है, इसको स्पीड दे दी v की, एक e का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया नीचे की तरफ, e का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया नीचे की तरफ। इसमें एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। एक रूल होता है, सुनो आप, ये चीज़ 12th में आएगी, अगर e का इलेक्ट्रिक फील्ड हो कहीं पर, क्या हो बताइए, e का इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें q का चार्ज रखते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा q e के बराबर। कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, एक q इंटू ई के बराबर। जैसे कि ना e की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड 10, इसके अंदर चार्ज 10 न्यूटन पर कूलम का है, इसके ऊपर चार्ज रख दिया 2 कूलम का, कितना चार्ज रख दिया आपने, 2 कूलम, तो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर बताइए, q इंटू ई, कितना 20 का। अच्छा -4 का रख दिया, तो माइनस नेगेटिव चार्ज रखोगे तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा q e का। चार्ज है 4, इलेक्ट्रिक फील्ड 10, इधर लगेगा 40 का फोर्स, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज ऊपर की तरफ 20 का, 20 न्यूटन पर कूलम, इसके अंदर चार्ज रख दिया 3 कूलम का, बताइए इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 60 का ऊपर की तरफ लगेगा, नहीं लगेगा। और यहाँ पे -2 कूलम का चार्ज रख दिया, बताइए इसके ऊपर क्या होगा, 40 लगेगा ना। किस तरफ लगेगा, वो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा फोर्स। तो फोर्स होता है q इंटू ई के बराबर। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होता है, ये चीज़ 11th में कई बार जरूरत पड़ती है, हालांकि 12th की चीज़ है, 11th में बार बार जरूरत पड़ती है इसकी, इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। सुनो, मान लो कि ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग पे ये आशीष चढ़ गया ऊपर, नंबर इसका एक क्वेश्चन गलत हो गया था भाई, 76 आए तो परेशान हो गया, परेशान हो गया, बिल्डिंग पे चढ़ गया। मास मान लो इसका कितना है, मास 6 kg मान लो, मास 6 kg मान लो, तो 60 न्यूटन वेट हो गया, 60 न्यूटन वेट हो गया, ठीक है। मास 6 kg है तो 60 न्यूटन वेट हो गया। अब ये ऊपर से जंप मारने वाला है, अब जंप मारने वाला है तो जो नीचे है, ठीक है, नीचे शक्तिमान नहीं है, नीचे रोहित खड़ा है, 45 नंबर है यहाँ, नीचे रोहित खड़ा है। रोहित बोला कि भाई क्या कर रहा है यार, ये तो क्या मतलब जो है, तो कहता है यार ना बस नंबर कम आ गए, नंबर कम आ गया, मेरे तो 45 है, मैं देखो यार आराम से, मेरे को तो क्या ऐश हो रखी है, तेरे को पता नहीं क्या दिक्कत है, बोला ना मैं तो कूदूंगा। अब इसने सोचा कि यार, रोहित ने सोचा यार क्या करूं यार, नाम मेरा लग जाएगा बेकार में, मैं ही पास हूं यहाँ तो इसने क्या किया, इसको ध्यान आया कि यार ये अपनी पॉकेट में चार्ज रखता था, चार्ज, इसकी जेब में चार्ज होता है, जेब में चार्ज रखता है, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करता रहता है तो जेब में चार्ज रखने की जरूरत पड़ती है, रख लेता है। इसने क्या किया कि जैसे इसने जंप मारा यहाँ पे, इसने नीचे से एक स्पेशल टॉर्च थी इसके पास जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, एक स्पेशल टॉर्च थी, उसमें से क्या निकलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा 20 न्यूटन पर कूलम का, 20 एक टॉर्च से नीचे से 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और ये यहीं का यहीं हवा में लटक गया, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, वहीं का वहीं हवा में लटक गया, और मार ले जंप। तो ये अभी यहाँ पे हवा में लटका हुआ है। ये बताइए इसकी पॉकेट में चार्ज था कि नहीं था, पहले तो ये बताओ। हाँ, क्योंकि अगर पॉकेट में चार्ज नहीं होता तो ये नीचे आके गिरता, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। क्या कह रहे हो, क्या बचालू बचालू क्या कर रहे हैं, ऑन ऑफ क्या, अच्छा बंद चालू बोल रहे हैं, चालू चालू कर रहा है। देखो इसके, सुनो देखो इसके, देखो इसके अंदर ध्यान से देखो, बात तो वैसे ही कह रहा है, इसको नीचे अगर उतारना है तो पता क्या करे,
एक बार ऑफ कर दे, थोड़ा नीचे आएगा तो एकदम ऑन कर दे, फिर ये फिर ऑफ कर दे, ऑन कर दे, ऑफ कर दे, ऑन करके धीरे धीरे करके ये नीचे उतार लेगा इसको, बिना चोट लगे ये नीचे आ सकता है। या फिर ये कह सकता है कि भाई काम कर, वापसी बिल्डिंग पे जल्दी, वापसी यहीं पे आ जा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकता है ये, ठीक है। चलो एनीवे, अब ये बताइए इसकी पॉकेट में चार्ज कितना था, क्वेश्चन ये है, फाइंड द चार्ज इन द पॉकेट। चार्ज कितना था पॉकेट में यार, ये हमें पता है किसलिए लटक गया, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर 0, नीचे क्या लगेगा mg कितना लगेगा 60, ऊपर क्या लगेगा QE कितना लगेगा इसके ऊपर 20 इंटू क्यू का, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 20 है, चार्ज कितना इसके पॉकेट में Q, नीचे क्या लगा mg, तो 20 Q की वैल्यू किसके बराबर जानी चाहिए, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी पॉकेट में जरूर 3 कूलम का चार्ज था, तभी बच गया ये। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब सुन लो अगली बात, रियलिटी में पता है क्या, ये मुश्किल है बहुत है, क्योंकि ऐसी जो टॉर्च नहीं होती, एक बड़ा सिस्टम अरेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे नीचे प्लेट्स वगैरह ऐसी कोई टॉर्च नहीं आती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा सकता है। एक नीचे एक प्लेट रखनी पड़ेगी, उसको चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। और ऐसे पॉकेट में चार्ज नहीं रखा जा सकता। क्या पॉसिबल है मतलब, नहीं अगर आपके पास चार्ज है तो पॉसिबल है, ठीक है। हाँ तभी तो ये पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनी है, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी बात पे तो बेस्ड है। ये तो इन्फिनिटी तक ऊपर जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करना ऊपर तक, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई सोर्स रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भेजी ऊपर की तरफ, ये कह रहा है कि फिर रॉकेट क्यों बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर जाने पे ना दूर जाने पे थोड़ी ऐसे बिखर जाएंगी लाइन, ऐसे लाइनें बिखरेंगी तो इनके बीच गैप बढ़ जाएगा, और गैप अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ जाएगा, तो दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ता चला जाता है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे यहाँ वैल्यू 20 है तो ऊपर तक वैल्यू 20 ही बनी रहे लगातार, ऊपर तक वैल्यू 20 ही बनी रहे, फिर तो रॉकेट की सही बात है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कोई चीज़ है उसके ऊपर चार्ज दे के ऊपर छोड़ दो, एक बॉल है बॉल के ऊपर चार्ज दे दिया, वो बॉल हमेशा ऊपर जाती रहेगी, ऐसा कर सकता हूँ। कोई ना, ये चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में उसमें चलता यही है, ठीक है ना। उसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं होता, उसमें करंट, चार्ज, वोल्टेज, बैटरी, यही चीज़ें चलती हैं मतलब लगातार कई महीनों तक, ठीक है ना। 12th में अब तक चल रही हैं, 15 मार्च से स्टार्ट हुई थी, 15 मार्च से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, और अब तक चार्ज, वोल्टेज, बैटरी, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। तो आप उस टाइम दिमाग लगाना, अभी नहीं। हाँ जी, शुरू करते हैं। अभी इसके ऊपर आते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बात बताइए, आज आप रूल सुन लो क्या है। इसके ऊपर नीचे क्या लगेगा, एक तो mg, एक नीचे की तरफ क्या लगेगा इसके ऊपर QE। हाँ जी, नीचे क्या लगेगा QE। अब ये रेस्ट में रहते हुए टेंशन बताओ कितनी है, रेस्ट में रहते हुए जो टेंशन होगी ना, रेस्ट में रहते हुए जो टेंशन होगी वो निकाल लो पहले। तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, mg प्लस QE। एक होता है जी इफेक्टिव होता है टेंशन बाय मास, और टेंशन वो लेनी है जब ये रेस्ट में था, जब ये रेस्ट में थी बॉल तब वाली टेंशन लेनी है। तो ये रेस्ट में तो टेंशन T, मास M, तो यहाँ पे क्या आएगी बताइए, mg प्लस QE डिवाइडेड बाय में M। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, जी इफेक्टिव की। किसकी वैल्यू आ गई बताइए, ये वाली जी इफेक्टिव की। तो जो टाइम पीरियड होता है ना, वैसे तो आपने सॉरी टाइम पीरियड नहीं, वो जो वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ती है बताइए, यहाँ पे √5g ना, √5g, बस जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा, जी की जगह क्या आएगा यहाँ पर, जी इफेक्टिव आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसका आंसर क्या आएगा, √5 जी इफेक्टिव आ जाएगा mg प्लस QE बाई M इंटू L। ये आंसर आएगा आपके पास। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। सुनो, पहले नीचे की तरफ क्या लग रहा था, mg नीचे की तरफ, टेंशन के अपोजिट में सिर्फ mg था, ठीक है ना। अब टेंशन के अपोजिट में तो दो हैं,
एम जी प्लस क्यू ई दोनों हैं। तो इस सर्कुलर मोशन में दोनों का ही रोल होगा कुछ ना कुछ। अकेला एम जी नहीं लग रहा है, एम जी के साथ में एक चीज़ और लग रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे केस में पहले तो एक्सेलरेशन, आप ऐसा मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही बढ़ गया, ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, एम जी प्लस क्यू ई बाई एम हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये मान लो आप, तो अब जो नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा उसको जी इफेक्टिव बोल देंगे। मतलब हमने ये मान लिया कि ये जो क्यू है ये कोई नया फोर्स नहीं है, एम जी के साथ जुड़ गया, बस एक एम जी की वैल्यू ही बढ़ गई बस। तो ऐसे केस में मतलब अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी महसूस होगा इस बॉल को, पहले तो जी का महसूस हो रहा था, अब जो महसूस होगा इसको एक फोर्स और लगने से ज़्यादा महसूस होगा, तो उसको बोलते हैं जी इफेक्टिव। अब बात समझ आई आपको? चलो अब सुन लो, ये ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को, बस यहाँ पे जी मतलब कितने जी जैसा काम होगा अब, ठीक है ना, एक फोर्स और लग गया ना नीचे की तरफ, पहले तो एम जी लग रहा था, एक और लग गया परमानेंट नीचे की तरफ, तो ऐसा लगेगा जैसे एम जी की वैल्यू भी बढ़ गई हो, जैसे जी की वैल्यू बढ़ गई हो, ऐसा फील होगा इसको। तो जो जितना जी की बढ़ी हुई वैल्यू फील होगी उसको जी इफेक्टिव कहेंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप जरा, अगला क्वेश्चन ये करके दिखाओ जरा एक बार। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अभी दोबारा पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नीचे क्या लगेगा इस पे, क्यू ई किस तरफ लगेगा इसमें, इसमें क्यू ई ऊपर लगेगा, और टेंशन भी किस तरफ लगेगी, तो टेंशन की वैल्यू निकालनी है, अब कितनी हो जाएगी, इक्वेशन क्या लिखोगे, टी प्लस क्यू ई विल बी इक्वल्स टू, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, टी की वैल्यू आएगी एम जी माइनस में क्यू ई। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, टेंशन की वैल्यू आई है। बताइए जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा अब, जी इफेक्टिव हो जाएगा टेंशन बाय, टेंशन कितना हो जाएगा एम जी माइनस क्यू ई डिवाइड पे क्या करोगे एम। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। अब बताओ, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, मतलब वी मिनिमम कितना देना पड़ेगा आपको, √5 जी इफेक्टिव इंटू एल ना, तो सोल्व करो आप, √5 जी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू एल। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, मिनिमम वेलोसिटी वैल्यू आ गई आपके पास। दिस इज द वी मिनिमम हेयर। ये कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। किसको, रेस्ट में पहले भी तो टेंशन हमने जो अभी देखो, एक बार बताओ इसको रेस्ट में मान लो, एक बार मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं मान लो। अभी जी कैसे निकालोगे इसका, जी ऊपर क्या लग रहा है टी, नीचे क्या लग रहा है एम जी, तो टी की वैल्यू किसकी बराबर आ गई। अब जी इफेक्टिव कितना आएगा इस केस में, टेंशन बाय मास, एम जी बाय एम कितना आ गया यहाँ पर ये जी। ये एक ट्रिक है जी इफेक्टिव निकालने की, आप इसमें ये नहीं कह सकते क्यों मान रहे हैं, बस ये जी इफेक्टिव निकालने की एक ट्रिक है। इस बॉल को ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब जी की वैल्यू बढ़ के इतनी हो गई हो, जो नीचे की तरफ जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी, जो ग्रेविटी का जो इफेक्ट था वो पहले जी का था, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर था पहले। अब इस बॉल को इतना एक्सेलरेशन महसूस होता है। सर और ये जो चार्ज है और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसमें कैसे अट्रैक्शन है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज नहीं गिवन होता तो पॉजिटिव लेते हैं चार्ज तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसमें तो
तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, अगर नहीं गिवन है तो पॉजिटिव लेके चलोगे ना आप। अगर चार्ज गिवन ना हो तो पॉजिटिव लेके ही चलोगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इस केस में। समझ आ गई बात आपको? तो इस प्रकार आप जी इफेक्टिव निकाल सकते हो इसका। ये बस एक वे है इसका जी इफेक्टिव निकालने का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, ये वाला क्वेश्चन करो। सुनो, ये स्ट्रिंग है, एक तो इसके ऊपर क्या लगेगा mg, एक इसके ऊपर शूडो फोर्स लगेगा एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी कम से कम देनी पड़ेगी वो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ही होगी यहाँ पे सब कुछ। तो शूडो फोर्स भी एम, यहाँ पे एलिवेटर के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाओगे तो शूडो फोर्स के रिस्पेक्ट में शूडो फोर्स किस तरफ लगेगा बताइए? एलिवेटर का एक्सेलरेशन किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो शूडो फोर्स किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। शूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा एम ए नोड का। तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी बताइए यहाँ पे? टेंशन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एम जी प्लस एम ए नोड। तो जी इफेक्टिव कितना आएगा बताइए यहाँ पे? टेंशन बाय मास, यानी कि जी प्लस ए नोड का, जी प्लस ए नोड का आएगा, ये जी इफेक्टिव आएगा। अब बताओ क्या करोगे, आंसर क्या आएगा इसका बताइए? वी मिनिमम कितना आएगा यहाँ पे? √5 जी इफेक्टिव इंटू एल। यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका? जी प्लस ए नोड इंटू एल, ये आंसर आएगा आपके पास। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अगला क्वेश्चन करके दिखाना चलो, सोल्व दिस वन। गुड। कैसे करोगे बताइए? नीचे क्या लगेगा एक तो इसके ऊपर एम जी, एक क्या लगेगा इसके ऊपर? किस तरफ लगेगा? तो और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन। तो टेंशन प्लस एम ए नोड, ये किसके बराबर होएगा? एम जी के बराबर। टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे? एम जी माइनस एम ए नोड। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना आएगा बताइए? टेंशन बाय मास, यानी कि जी माइनस ए नोड। तो ये आंसर क्या आएगा बताइए? वी मिनिमम कितना निकल के आएगा यहाँ पे? √5 जी इफेक्टिव इंटू में एल, यानी कितना आंसर आएगा? 5 जी माइनस ए नोड इंटू में एल, ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। कोई बात नहीं, करो, कराएंगे पूरा ये। इसमें वेलोसिटी क्या बताइए? कांस्टेंट है वेलोसिटी क्या इसमें? शूडो फोर्स तो लगना नहीं है, शूडो फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे शूडो फोर्स लगना ही नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो √5 जी लिया आएगा इसका आंसर। इसका आंसर √5 जी लिख लो आप। अगला क्वेश्चन, इसमें जी का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, इस केस में क्या होना चाहिए बताइए आप? इसका आंसर बताओ क्या आएगा? जी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एलिवेटर का, जीरो क्या है यहाँ पे? टेंशन की वैल्यू जीरो है ना। सुनो आप, इसमें क्या होगा? नीचे की तरफ क्या लग रहा है?
ऊपर की तरफ तो टी लग रहा है, एक शूडो फोर्स कितना लगेगा, तो टेंशन कितनी आएगी इसमें, 0, तो जी इफेक्टिव कितना आएगा यहाँ पे, टेंशन बाय मास होता है तो 0 आएगा जी इफेक्टिव। तो यानी वी मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी बताइए इसमें, 0 ही देनी पड़ेगी। मतलब हल्की सी भी दे दोगे ना 0.0001, देखो 0 देना और 0.0001 देना एक ही बात है, तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू कर देगा। अगर हल्की सी भी वेलोसिटी दोगे तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगी इस केस में। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? लास्ट क्वेश्चन ये वाला है। इस वाले क्वेश्चन के समझ लो क्या है पहले तो देखो, यहाँ पे एक रस्सी है ये एल लेंथ की और एम मास है। ये अगर यहाँ से छोड़ दें इसको तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, सेमी सर्कुलर पाथ बनेगा। कैसा पाथ बनेगा बताइए, सेमी सर्कुलर पाथ बनेगा। हम कितना नीचे कील गाड़ दें, यहाँ पे कील लगानी है, यहाँ से कितना नीचे लगाएं, मतलब मिनिमम कितना नीचे लगाएं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो बात को? देखो यहाँ पर जैसे कि ये रस्सी है और एम मास है, ये ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ बन रहा है, ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ बन रहा है इस तरीके से। अब ऐसे बन रहा है, यहाँ से ही कितना नीचे, यहाँ मैं कील लगा दूँ, यहाँ पे कील लगानी है मुझे, कितना नीचे लगाऊँ मैं कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। मतलब यहाँ कील लगाई, ऐसे कंप्लीट होगी सर्कुलर मोशन। आ रही है, हो सकती है ना ऐसे? पहले तो ये ऐसे ऐसे था, सेमी सर्कल बन रहा था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कील लगानी है, ऐसे अटक गई है रस्सी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन तो फिक्स हो गया रस्सी का, ठीक है ना, और ये नीचे वाला पोर्शन फ्री रह गया मूव करने के लिए, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ऐसा हो सकता है इसके अंदर? मानते कि नहीं मानते? किसी को डाउट हो तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ, रस्सी हो तो किसी के पास, वो तो रस्सी चाहिए बस। एक बार को तुम कल क्या क्वेश्चन तो करना ही है, कल क्या कर रहे हो? सुन आप, सिर फूटने की हमारी कोई गारंटी नहीं। देखो आप इसके अंदर जो है ना यार, ये बात बन नहीं रही, आप समझ गए ना भावनाओं को, समझे? ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, चुपचाप सुन लो। देखिए आप इसके अंदर एक बात बताइए, यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे √2gl हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी इसकी? और यहाँ से x नीचे अगर कील लगाई है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, L - x। अरे कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे? तो यहाँ वाली जो वेलोसिटी है √2gl, इसको इक्वेट कर दो किसके साथ, √5g L - x के साथ। यहाँ वाली वेलोसिटी √2gl किसके साथ इक्वेट कर दोगे आप? क्योंकि यार यहाँ पे कितनी वेलोसिटी चाहिए इसको, अब तो इफेक्टिव लेंथ L - x होगी। अब तो जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, L - x। अब तो नेल से लेके यहाँ तक की लेंथ L - x यही लोगे ना। अब तो जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगी उसका रेडियस L - x होगा। तो कितनी वेलोसिटी चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए? √5gl चाहिए, लेकिन L की जगह L - x लिखोगे आप। तो इसको इक्वेट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू शायद यहाँ पे 0.6L आएगी निकल के। समझ में आ गई बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दोगे सोल्व करने के लिए इसको? ये सोल्व करना आता है ना आपको? अब तो जाना है तो आ गई तुम्हें।